हेलो दोस्तों, अनिका नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चूँकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही में टीजीटी पीजीटी जिसका हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको हमारा वीडियो अत्यधिक सहयोग देगा आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में। दोस्तों, हम लोग इस समय हिंदी नाटक के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों का वर्णन किया था और उसके पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूरे 17 नाटक जो उनके हैं मौलिक और अनुदित सभी नाटकों का वर्णन हमने कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे इन सब वीडियो को देखना है और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी वीडियो को आप लोग एक साथ आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा नाटक ही है कि कुछ जो प्रसिद्ध नाटककार हैं और उनके नाटक कौन से हैं तो उन्हीं को देखेंगे। तो इसमें जो भी है वह कई बार इसमें हमने जितने भी नाटकों का नाम डाला है वह लगभग नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और टीजीटी के पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। रक्षाबंधन किस का ऐतिहासिक नाटक है, यानी रक्षाबंधन जो नाटक है वह किस नाटककार का है? तो हरिकृष्ण प्रेमी। यह रक्षाबंधन जो है हरिकृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक है। अगला है, कंजूस की खोपड़ी नाटक किस लेखक की है? दूसरा क्वेश्चन हमारा, कंजूस की खोपड़ी किस नाटक के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत है। यह गोविंद वल्लभ पंत की का नाटक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अरुण या मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह चंद्रगुप्त नाटक में कथन किसका है, यानी चंद्रगुप्त नाटक में इस कथन को किसने कहा है? यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। आप लोग साथ में अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका वीडियो भी हम आप लोगों को प्राप्त करा देंगे। इसका आंसर है कार्नेलिया। कार्नेलिया ने कहा था, अरुण मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगला क्वेश्चन है, संग्राम नाटक किस लेखक का है? यानी संग्राम नाटक यह नेट के एग्ज़ाम में 2018 वाले एग्ज़ाम में जुलाई 2018 में यह क्वेश्चन पूछा था कि संग्राम नाटक किस लेखक का है? तो यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध नाटक है। अगला है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटकों के नाम। तो लक्ष्मी नारायण, ये नेट के एग्ज़ाम में तो सारे क्वेश्चन जो लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्रम लगाने के लिए देता है, तो इसलिए हमने क्रम वाइज इनके नाटकों को लिखा है। तो चलिए, इनका जो पहला नाटक है वो सन 1927 ईस्वी में आई थी, यानी पहला नाटक अशोक 1927 में। दूसरा है सन्यासी, यह 1930 में आया था। तीसरा राक्षस का मंदिर, यह 1931 में आया था। और चौथा नाटक है मुक्ति का रहस्य, 1932 में आया था। राज्यों पांचवा है, 1936 में आया था। और जो छठा इनका है सिंदूर की होली, यह 1934 में आया था। आधी रात सातवां इनका नाटक, यह भी 1934 में ही आया था। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र इम्पॉर्टेंट है, मुख्य नाटककार हैं। इनका जो ये नाटक है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंदूर का होली सन 1934 में आया था, यह तो कई बार पूछा गया है। सन्यासी सन 1930 में आया था, यह भी नेट में ही कई बार पूछा गया है। मुक्ति का रहस्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1932 में आया था। तो ये सारे जो नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के, वह अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। अगला है, गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तन किसने किया? यानी गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध करुड़ालय है 1913 में आया था, यह सर्वप्रथम इनका गीति नाट्य लेखन माना जाता है। देखिए, वो क्वेश्चन नीचे आ भी गया। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? तो करुड़ालय को, यह 1912 में आया था। कहीं कहीं 1913 भी देता है।
लेकिन सही तो 1912 ही है। अगला है प्रसाद युगीन प्रमुख गीत नाट्यों के नाम। अब देखिए प्रसाद युगीन यानी प्रसाद के युग में कौन कौन से प्रमुख नाटक गीत नाट्य थे, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 में आया था। अब ये भी क्वेश्चन कई बार, ये भी नेट के एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए पूछा था। करुणालय, अनघ, मत्स्यगंधा, रजत शिखर, ये सारे क्वेश्चन नेट में पूछे हुए। हमने पहले ही बताया कि जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें मेंशन किए हैं वो सारे क्वेश्चन लगभग नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए अगला है मैथिली शरण गुप्त। इनका जो गीत नाट्य है अनघ 1925 में आया था। हरि कृष्ण प्रेमी, इनका महत्वपूर्ण जो नाटक स्वर्ण विहान गीत नाट्य है यह 1930 ईस्वी में आया था। अगला है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जो गीत नाट्य है तारा। अगला है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जो गीत नाट्य है वो मत्स्यगंधा 1937 में, या नीट के एग्ज़ाम में पूछा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्वामित्र 1938 में आया था। अगला है सुमित्रानंदन पंत। यह पंत जी का नाटक रजत शिखर यह 1952 में आया था और शिल्पी भी 1952 में आया था। अगला है गिरिजा कुमार माथुर। इनका जो है गीत नाट्य कल्पांतर। अगला है धर्मवीर भारती अंधायुग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया। धर्मवीर भारती इनका जो नाटक है अंधायुग 1955 में आया था। अगला है लक्ष्मी का स्वागत। किसका नाटक है यानी किस लेखक का नाटक है, तो उपेंद्र नाथ आस्क। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेन उठाइए और तुरंत कागज़ का जो भी आपके पास है कॉपी वगैरह उस पर नोट डाउन कर लीजिए। लक्ष्मी का स्वागत किसका नाटक है, उपेंद्र नाथ आस्क का। अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर के 2 प्रमुख समस्या नाटकों के नाम लिखिए। तो इनका जो पहला नाटक है डॉक्टर 1958 ईस्वी में, ये भी कई बार पूछा गया है। युगे युगे क्रांति 1969। यह जो पीजीटी का एग्ज़ाम अभी 2018 में 1 फरवरी 2018 को था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि युगे युगे क्रांति किस नाटककार का नाटक है। तो यह विष्णु प्रभाकर का है, 1969 में आया था। अगला है कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है, तो कृष्णार्जुन युद्ध यह धार्मिक नाटक है। यह माखनलाल चतुर्वेदी का प्रसिद्ध नाटक है। अगला है कौमुदी महोत्सव किसका ऐतिहासिक नाटक है, यह भी राम कुमार वर्मा का नाटक है। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा का। अगला है मोहन राकेश के मुख्य नाटकों के नाम, यानी मोहन राकेश ने तो कई नाटकों की रचना की है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख और इम्पॉर्टेंट है ये 3 नाटक। पहला आषाढ़ का दिन, ये 1958 में आया था। इसमें कालिदास के जीवन से संबंधित है। कालिदास के जीवन चरित्र को लेकर के इसमें लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, इसका जो नायक है वो कालिदास है। अगला है लहरों के राजहंस। ये इनका अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा 1963 में आया था। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन को पे आधारित है, ये उनके जीवन से संबंधित है, उस पर लिखा गया है। अगला है आधे अधूरे। आधे अधूरे इनका तीसरा नाटक है 1969। यह तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक स्त्री है जो कभी भी अपने आप को, कभी वो एक पति को छोड़ के दूसरे पति से विवाह करती है, लेकिन पूरा होने के लिए अंत में उसे समझ में आता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरा नहीं होता है। तो इसमें सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन हुआ है। 14वां है भीष्म साहनी के मुख्य नाटक। तो भीष्म साहनी के जो मुख्य नाटक हैं, इसमें तो लगभग सभी नाटक नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया। हानुश 1977 में, इसमें अगला है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में आया था। माधवी 1985 में आया था। अगला है मुआवजे 1993 ईस्वी में आया था। रंग दे बसंती चोला 1998 में और आलमगीर 1999 में। इसमें जो हानुस है, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, यह नेट के एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए पूछ चुका है। तो सभी ये जो नाटक हैं भीष्म साहनी जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक हैं, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए।
अगला है भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने किया था। इसमें जितने भी नाटकों के नाम हमने आप लोगों को बताए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।